तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि प्लांट और वाटर के बीच में कौन सा रिलेशन है और उनमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। सो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सो वाटर की प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि इट इज इन लिक्विड फॉर्म। एनी सब्सटेंस हैविंग थ्री स्टेट्स, फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, मीन्स स्टेट वो लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर, मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर में। ओके, देन एंड इट इज द बेस्ट सोलवेंट, इट इज द बेस्ट सोलवेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या होता है? और सोल्यूट जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो, जिस तरह हम पानी में नींबू को मिलाते हैं। सो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट, क्योंकि उसका परसेंटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नींबू। ओके, सो जो नींबू है उसका जो परसेंट है वो कम है, सो उसको बोलते हैं अपन सोल्यूट। सो वाटर हम सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट हम उसको यूज़ करते हैं। देन सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज़ द इनर्ट। इनर्ट मीन्स ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसको हम इनर्ट बोलते हैं। देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स सो दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे कहेंगे? कि जो कंपाउंड कार्बन से बना होता है और कार्बन और उसके कंपाउंड से, उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंपाउंड कार्बन और उसके कंपाउंड के अलावा जो एलिमेंट है उससे बना होता है, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो वाटर किससे बना है हमें पता है, एच एंड O2 मीन्स H2O। वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। सो वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है, मीन्स मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देन विथ न्यूट्रल पीएच। सो इसका पीएच क्या है? न्यूट्रल है, मीन्स 7 होता है वो न्यूट्रल। और 7 के 1 to 7 रहता है एसिडिक, 7 रहता है न्यूट्रल, और 7 से 14 तक जो रहता है पीएच वैल्यू वो रहता है बेसिक। सो इसी तरह से जो वाटर है वो न्यूट्रल है, उसका पीएच है 7। ओके, देन इट इज इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाटर जो है वो इसेंशियल रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, इसमें हाई स्पेसिफिक हीट होती है। देन हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन की हाई हीट होती है। एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन और वेपराइजेशन। सो ड्यू टू दिस इट एक्ट एज थर्मल बफर। then water molecules have good adhesive and the cohesive forces। so adhesive forces जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है फोर्स, लेकिन सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में वो जो फोर्स रहता है उसे हम बोलते हैं एडेसिव। एंड डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स रहता है अट्रैक्शन का उसे हम बोलते हैं कोहेसिव। सो वाटर में कोहेसिव और एडेसिव दोनों टाइप के फोर्सेज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर ऑब्जर्विंग ऑर्गन। वाटर ऑब्जर्विंग ऑर्गन बोले तो जो ऑर्गन प्लांट का वाटर को ऑब्जर्व करता है उसे हम बोलते हैं वाटर ऑब्जर्विंग ऑर्गन। सो कौन सा ऑर्गन है? वो है रूट। रूट क्या करता है? हेल्प करता है वाटर को ऑब्जर्व करने में। सो रूट इज द मेन ऑर्गन ऑफ वाटर एंड द मिनरल ऑब्जॉर्प्शन। वाटर और उसके साथ मिनरल्स को भी वो ऑब्जॉर्व करता है। एंड द टेरेस्ट्रियल प्लांट मीन्स जो प्लांट लैंड पर रहते हैं उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। ओके, एंड दे ऑब्जॉर्व वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड की फॉर्म में वो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। बिकॉज वो कैसे है? वो टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर है, सॉइल से वो वाटर को ऑब्जर्व करता है। देन इपीफाइटिक प्लांट्स, तो दूसरे प्लांट जो होते हैं वो होते हैं इपीफाइटिक। इपीफाइटिक बोले तो जो प्लांट अदर प्लांट के ऊपर रहता है उसे हम बोलते हैं इपीफाइटिक प्लांट्स, लाइक अर्चिड्स। सो अर्चिड्स जो है वो क्या करते हैं? वो इपीफाइटिक प्लांट है, मीन्स वो अदर प्लांट के ऊपर रहता है। सो ये क्या करेंगे? बिकॉज दिस इज नॉट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये जो प्लांट है वो लैंड पर नहीं रहते, सो उनको वाटर कैसे मिलेगा? सो वाटर वेपर्स जो है उनमें से ये वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं फ्रॉम एयर विद द हेल्प ऑफ इपीफाइटिक रूट्स। इनमें एक स्पेशल रूट होता है उसे हम बोलते हैं इपीफाइटिक रूट। वो उससे उसकी मदद से वो क्या करते हैं? वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। सो हैविंग स्पेशल टिश्यू, और इसमें स्पेशल टिश्यू होता है। टिश्यू बोले तो ग्रुप ऑफ सेल, वो है वेलामन टिश्यू जो उसको हेल्प करता है वाटर को ऑब्जर्व करने में। देन नेक्स्ट इज टैपिकल रूट इज डिविजिबल इनटू 4 डिफरेंट रीजन। इसके जो रीजन होते हैं वो 4 रीजन रहते हैं सो रूट के। इन द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन का जोन होता है उसमें क्या रहता है? इपीडर्मल सेल्स। इपीडर्मल मीन्स जो सेल्स आउटर साइड में रहते हैं उसको बोलते हैं अपन ईपी, और डर्मल बोले तो लेयर का काम करते सेल्स, उसे हम इफीब्लेमा सेल्स आल्सो बोलते हैं। सो फ्रॉम यूनिसेलुलर हेयर
लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड एज रूट हेयर, उनसे क्या होता है एक एक्सटेंशन बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। सो रूट हेयर किस में हेल्प करते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज द मैचुरेशन जोन। सो 4 टाइप के जोन में वो डिवाइड होता है प्लांट का रूट। सो रूट ऑफ हेयर जोन, उसके बाद रूट ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन एंड द मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड द रीजन ऑफ रूट कैप। फर्स्ट इज मैचुरेशन रीजन, देन इलोंगेशन रीजन, देन मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड द रूट कैप। और डायग्राम में आप हम देख सकते हैं कि ये है रूट हेयर्स। सो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में। सो दिस इज अबाउट द रूट टिप शोइंग रूट हेयर जोन। सो ये हो गया वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। सो रूट हेयर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, पहले हमने देखा कि रीजन ऑफ रूट, उसके बाद जो होता है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन रूट, और उसके बाद हम देखेंगे रूट हेयर का स्ट्रक्चर। सो रूट हेयर इज साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स बाहर निकला हुआ, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक्सटेंशन होता है मीन्स वो बाहर निकलता है। सो उसका क्या होता है प्रोलॉन्गेशन। प्रोलॉन्गेशन मीन्स इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द इपीडर्मल सेल, इपीब्लेमा सेल की वो क्या होती है, लेंथ इंक्रीज होती है। ओके, देन सेकंड इज ईच रूट हेयर मे बी अप्रोक्सीमेटली 1 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और 1 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं। देन नेक्स्ट इज इट इज कलरलेस, वो कलरलेस रहते हैं। देन अनब्रांच मीन्स वो ब्रांच नहीं रहते। देन शॉर्ट लीव्ड, उनका जो लाइफ साइकिल है जो शॉर्ट लीव रहते हैं उसे एपीमेरल बोलते हैं अपन, एपीमेरल। एंड वेरी डेलिकेट, डेलिकेट बोले तो मीन्स वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, मीन्स डेलिकेट रहते हैं। ओके, देन इट हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहता है, सराउंडेड बाय द थीन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म। थीन बोले तो कम लेयर वाली, ओके, थीन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की लेयर में वो सराउंड होता है सेंट्रल वैक्यूल। ओके, देन नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द थीन सेल वॉल विच इज 2 लेयर, मीन्स जो स्ट्रक्चर ऑफ रूट है वो 2 लेयर का रहता है। फर्स्ट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेकंड रहता है थीन सेल वॉल विच इज 2 लेयर। देन नेक्स्ट इज आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ द पेक्टिन। आउटर जो लेयर होती है वो पेक्टिन से बनी रहती है, और इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनर लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, देन सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मीन्स वो कौन से भी सब्सटेंस को सेल के अंदर आने देते हैं, वो उसको हम बोलते हैं फ्रीली परमिएबल। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है वो कैसा रहता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स जो यूजफुल सब्सटेंस है उनको ही वो अंदर सेल के अंदर एंट्री देता है, उसे हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। सो ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक का एक्सटेंशन है। ये जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर एक्सटेंशन होता है इसका, और रूट हेयर्स फॉर्म होते हैं। वो डबल मेम्ब्रेन रहता है, जो ऊपर का रहता है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल, और जो अंदर का रहता है उसे अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियस रहता है सेल के अंदर, देन वैक्यूल रहता है, और रूट हेयर सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है। वो पावर हाउस ऑफ द सेल हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर एब्जॉर्प्शन। मीन्स रूट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सो कौन से वाटर को एब्जॉर्ब करता है वो भी एक समझने की बात है। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर किसे बोलते हैं, राइजो मीन्स रूट एंड स्पीयर मीन्स रूट के सराउंड में जो इन्वायरमेंट रहता है उसे हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। द माइक्रो इन्वायरमेंट सराउंडेड द रूट इज कॉल्ड एज राइजोस्फीयर। वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल ऑकर्स एज, सो 4 टाइप में वो ऑकर होता है। सो फर्स्ट कौन सा होता है, सो फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल वाटर, देन होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, देन कंबाइन वाटर, और उसके बाद रहता है कैपिलरी वाटर। सो 4 टाइप्स ऑफ वाटर रहता है सॉइल के अंदर। सो वाटर पर्कुलेट डीप, जो डीप रहता है अंदर रहता है सॉइल के डीप पे रहता है। सो ड्यू टू द ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है उसको अपनी तरफ खींचती है। ओके, सो वाटर इज प्रेजेंट डीप, सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इन द सॉइल इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। और जो वाटर ग्रेविटी की वजह से डीप होता है और उसको ग्रेविटी पकड़ कर रखती है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। एंड दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट। मीन्स जो प्लांट होते हैं वो ग्रेविटेशनल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते। ओके, देन फाइन सॉइल पार्टिकल, उसके हम बोलते हैं इम्बाइब, एब्जॉर्ब वाटर एंड होल्ड इट। जो स्मॉल पार्टिकल रहते हैं सॉइल के वो क्या करते हैं, वाटर को होल्ड कर रहते हैं, उसको पकड़ कर रखते हैं।
सो उसे अपन बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सो जो ग्रेविटी वाटर को ऑब्जर्व करके रहती है, होल्ड करके रखती है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। और जब सॉइल, स्मॉल सॉइल पार्टिकल वाटर को होल्ड करके रखते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सो रूट कैन नॉट एब्जॉर्ब इट, सो इसको भी रूट एब्जॉर्ब नहीं करता। नेक्स्ट है वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट ऑक्साइड्स ऑफ द सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ईटीसी इज कॉल्ड एज कंबाइन वाटर। सो कंबाइन वाटर हम किसे कहेंगे? जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रहता है, अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन रहता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्साइड्स। और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रेट। सो इसी तरह जो वाटर जो है वो अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन रहता है, उसे हम बोलते हैं कंबाइन वाटर। ओके, सो दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट एब्जॉर्प्शन। सो ये भी प्लांट को एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करता, अवेलेबल नहीं रहता। देन जो लास्ट हमारा बचा है वो कौन सा है? कैपिलरी वाटर। सो सम अमाउंट ऑफ वाटर इज हेल्ड इन पोर्स, पोर्स के अंदर हेल्ड रहता। सो प्रेजेंट बिटवीन द नियर बोरिंग सॉइल पार्टिकल्स, नियर बोरिंग मीन्स उसके बाजू में के जो पार्टिकल रहते वो उसको हेल्ड करके रहते। सो ड्यू टू कैपिलरिटी, कैपिलरिटी एक फिजिक का फिनोमेनन है। सो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर क्या करता है? हेल्ड होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। सो इसे हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। और ये क्या होता है? सो दिस इज एब्जॉर्ब फॉर प्लांट्स। और ये जो वाटर है वो यूज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन के लिए। सो ग्रेविटेशनल वाटर नहीं यूज़ कर सकते, हाइड्रोस्कोपिक वाटर नहीं यूज़ कर सकते, कंबाइन वाटर नहीं यूज़ कर सकते प्लांट यूज़ करते हैं वो सिर्फ कैपिलरी वाटर। ओके, देन नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट फ्रॉम सॉइल। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। सो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं रूट और सॉइल में से। सो कैसे करते हैं, उनमें कौन सी प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट होती है रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर बाय द एम्प्लॉइंग देयर फिजिकल प्रोसेसेस। वो फिजिकल प्रोसेस को कैरी आउट करके वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सो कौन से फिजिकल प्रोसेस रहते हैं उनमें? तो फर्स्ट रहती है उसमें इम्बिशन, उसके बाद रहती है डिफ्यूजन, उसके बाद रहते हैं ऑस्मोसिस। सो इस पार्ट में हम देखेंगे इम्ब्यूशन और डिफ्यूजन, और अगले पार्ट में देखेंगे ऑस्मोसिस। सो इम्ब्यूशन किसे कहेंगे? So imbition is imbition. Okay, imbition is a swelling of hydrophilic कोलिड्स। जो हाइड्रोफिलिक कोलिड्स रहते हैं, सो ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन करके वो क्या करते हैं? कोलिड्स वो स्वेल बन जाते हैं। ओके, एंड सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब वाटर लिक्विड इज कॉल्ड एज इम्बिटेंट। और जो सब्सटेंस वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसे हम बोलते हैं इम्बिटेंट। एंड वाटर और लिक्विड दैट गेट इम्बिडेड वो क्या करते हैं? इम्बीब हो जाते हैं, एंड इज कॉल्ड एज इम्बीबेट, उसे हम बोलते हैं इम्बीबेट। इन द रूट हेयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। जो रूट की हेयर है उसकी सेल वॉल मेड अप ऑफ पेक्टिन, जो हमने पीछे देखा कि पेक्टिन से बनी रहती एप कंपाउंड्स। एंड द सेलुलोज विच इज हाइड्रोस्कोपिक, और पेक्टिन और सेलुलोज से बने होते हैं, विच इज हाइड्रोफिलिक कोलिड्स। वो हाइड्रोफिलिक कोलिड्स क्यों बोलते हैं उसे? बिकॉज इट एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। देन ड्यूरिंग इम्बिशन वाटर मॉलिक्यूल गेट टाइटली एब्जॉर्ब। इम्बिशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? गेट टाइटली एब्जॉर्ब, वाटर को टाइटली एब्जॉर्ब करते हैं विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन फॉर्म भी नहीं करते, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन इट गेट एब्जॉर्ब वाटर टाइटली। देन इम्बिशन इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट। इम्बिशन इज इम्पॉर्टेंट इज सोकिंग ऑफ सीड्स। सोकिंग ऑफ सीड्स बोले तो जो सीड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। सो उसकी आउटर कवरिंग वो क्या करती है? हेल्प करती है वाटर को एंटर होने के लिए, उसे हम बोलते हैं सोकिंग ऑफ सीड्स। स्वेलिंग अप ड्राइड रेजिन्स, वो क्या स्वेल बन जाती है, वो स्वेल होते हैं, उनका जो साइज वो बढ़ जाता है। और नीडिंग ऑफ फ्लोर, वो मिक्स हो जाती है, वो मिक्सचर बनता है उसमें वाटर जब ऐड होता है तो। सो दिस इज अबाउट द इम्बिशन। सो देन सेकंड इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में जो प्लांट में प्रोसेस रहती है वो सेकंड प्रोसेस है डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन हम किसे बोलेंगे? सो डिफ्यूजन मीन्स डिजर्स। डिजर्स बोले तो बिखर जाना। डिफ्यूजन में क्या होता है? वो बिखर जाते हैं पार्टिकल। सो डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ आयन्स, आइटम्स और मॉलिक्यूल्स। सो किसकी मूवमेंट रहती है? वो आयन, वाटर और मॉलिक्यूल की मूवमेंट रहती ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स बिखर जाना। ओके, डिफ्यूजन कंटिन्यू
टिल एट इक्विलिब्रियम इज रीच, जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता तब तक डिफ्यूजन चलता रहता है। ओके, सो दस वाटर पासेज इनटू द सेल बाय डिफ्यूजन, सो वाटर सेल के अंदर आ जाता है बाय द डिफ्यूजन थ्रू अ फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमेबल मीन्स वो कौन से भी सब्सटेंस को अंदर आने देती है, उसे हम बोलते हैं फ्रीली परमेबल सेल वॉल। सेल वॉल कैसी रहती है? फ्रीली परमेबल। बट जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वो सिलेक्टिवली परमेबल रहती है, वो यूजफुल सब्सटेंस को अंदर आने देती सिर्फ। ओके, देन डिफ्यूजन रिजल्ट इन द डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन के बाद क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर क्रिएट होता है, उसे हम सिंबॉलिकली बोलते हैं डीपी, एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। मीन्स डिफ्यूजन पार्टिकल जितने ज़्यादा उतना डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन प्रेशर, मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन पार्टिकल। then difference in the diffusion pressure of the pure solvent in solution is called as diffusion pressure deficient। so उसको हम बोलते हैं प्रेशर डिफिशियंट, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंट, दैट इज DPD। ओके, और उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन प्रेशर DP। द टर्म कॉइन बाय BS मेयर, BS मेयर ने टर्म कॉइन की जो डिफ्यूजन है वो 1938। नाउ द डेज द टर्म वाटर पोटेंशियल यूज फॉर DPD। सो जो DPD है उसको वाटर पोटेंशियल हम नाउ डेज उसको बोलते हैं। सो डायग्राम में हम देख सकते हैं, दिस इज अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनटू द सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में डिफ्यूजन होता है वाटर का इनटू द सेल में। सो फर्स्टली हम देख सकते हैं ये है आउटसाइड द सेल, ओके व्यू, और ये है इनसाइड द सेल, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसमें ऐड हो रहे हैं। सो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये आ रहे हैं वाटर सिलेक्टिव पोर्स। वाटर सिलेक्टिव पोर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्वापोरिन। एक्वा मीन्स वाटर एंड द पोरिन मीन्स पोर, जिससे वाटर सेल के अंदर आता है उसे हम बोलते हैं एक्वापोरिन। सो दिस अबाउट वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द डिफ्यूजन of the water into the cell across the plasma membrane।